अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि इंडिया की 4 रियासतों में इलेक्शन हुए। ये चारों अहम रियासतें थी और ये ऐसी रियासतें थी 3 जहाँ पे 4 में से 3 जहाँ पे अपोजिशन पार्टियों की सूबाई हुकूमतें थी, एक जगह पे बीजेपी की हुकूमत थी। ये इलेक्शन जो है ये वेस्ट बंगाल में हुए, मगरबी बंगाल, जहाँ ममता बनर्जी की टर्मिनल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ये इलेक्शन हुए हैं जो है केरला में, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी। और ये इलेक्शन हुए हैं तमिलनाडु में, जहाँ पे डीएमके की हुकूमत थी और जोसेफ स्टालिन जो है वो चीफ मिनिस्टर थे। जबकि असम में इलेक्शन हुए हैं, जो कि मशरकी रियासत है इंडिया की। वहां पर जो है वो पहले ही बीजेपी की हुकूमत थी। तो अब तक के जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मार्का मारा है और एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है अपोजिशन की अहम रहनुमा ममता बनर्जी को। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने पहली दफा अक्सरियत हासिल कर ली है और अब वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। उन्होंने तमाम अंदाजों को पीछे छोड़ते हुए जो है वो जितनी उनको जरूरत थी सादा अक्सरियत के लिए, उससे कहीं ज्यादा नशिस्तें अब उनके पास आ गई हैं। लेफ्ट फ्रंट को हुकूमत को शिकस्त हुई है केरला में। वहाँ कांग्रेस की क्यादत में जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है वो वहां पे जीत गया है। इसी तरह सबसे जो दिलचस्प नताइज आ रहे हैं वो है तमिलनाडु के, जहां पर वहां के एक बहुत बड़े जोसेफ विजय बहुत मशहूर अदाकार हैं तमिलनाडु के। उनकी जो पार्टी थी टीवी के, वो जीत गई है। उसने 109 नशिस्तें अब तक हासिल कर ली हैं, जबकि हुकूमती पार्टी दूसरे नंबर पे है। तो ये इलेक्शन के नताइज, और आसाम में बीजेपी की जो सूबाई हुकूमत है वो तीसरी मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब हो गई है और उन्होंने वाज़ेह अक्सरियत वहां हासिल कर ली है। ये नताइज कितने अहम है बीजेपी के लिए और अपोजिशन के लिए, इस सारे मामले के ऊपर जो है आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, टली जरूर खड़का दें। अब आप पढ़ते हैं अपने आज के मौके की तरफ। अप्रैल और मई के दरमियान जो है वो इलेक्शन हुए, कई फेजेस में हुए। जो बड़ी रियासतें हैं जैसे तमिलनाडु है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ 2 से 3 मरहलों में इलेक्शन हुए और आज जो है वो गिनती हुई और फिर उसके नताइज आना शुरू हो गए। अब तक के जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया अपने व्लॉग के कि 4 रियासतों में इलेक्शन हुए और एक जो फेडरल टेरिटरी है, वफाकी इलाका है, वहां पर पंडिचेरी, वहां पे इलेक्शन हुए। वहां पे भी बीजेपी आगे है, कांग्रेस जो है वहां पे दूसरे नंबर पर है। तो अगर हम रियासत वाइज इसका जायजा लें तो हम अगर मगरबी बंगाल से शुरू करें तो मगरबी बंगाल वो वाहिद सूबा था जहां 40 साल दाएं बाजू की हुकूमत रही। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने वहां राज किया। 40 साल कोई चैलेंज नहीं था। लेकिन उसके बाद 2006 में कुछ ऐसे वाकयात हुए, रियासत ने नंदीग्राम और एक और जगह पे जबरदस्ती किसानों से जमीनें छीनने की कोशिश की। किसान तहरीक शुरू हुई और उसके नतीजे में 2011 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और लेफ्ट फ्रंट का वहां पे 40 साल इक़्तिदार का खत्म हो गया। 2011 से वहां पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जो है AITC उसकी हुकूमत थी वहां, और वो उसके बाद जो है वो 3 मुद्दत वो वहां पे रही। लेकिन इस इलेक्शन में उनको बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 207 नशिस्तें जो है वो जीत गई है बीजेपी। अब तक 80 नशिस्तें मिली हैं ममता बनर्जी की जो है वो तृणमूल कांग्रेस को, TMC को। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो यहाँ की हुक्मरान जमात रही है उसको सिर्फ एक नशिस्त मिली है। इस तरह कांग्रेस को भी एक आध नशिस्त, 2 नशिस्तें अब तक जो है वो मिली है। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह इंडिया की जो सियासत है उसने बाएं तरफ, दाएं बाजू के जो नजरियात हैं, दाएं बाजू के जो नजरियात हैं वो किस तरह गलब आए हैं और किस तरह पूरी सोसाइटी अमूमन जो है वो उसका झुकाव जारी है दाएं बाजू की के नजरियात की तरफ और दाएं बाजू की सियासत की तरफ। और जो गढ़ होता था कभी, अब वहां एक नशिस्त मिली है CPIM को। तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी तब्दीली जो है वो आई है। अब जो एक सेकुलर जमात समझी जाती थी TMC, उसको भी शिकस्त हो गई है
और बीजेपी अपने झंडे गाड़ने में कामयाब हो गई है। और ये क्योंकि वेस्ट बंगाल एक बड़ी रियासत है, उसकी अच्छी खासी नुमाइंदगी है जो लोकसभा है उसके अंदर, तो इसलिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक किस्म का मोरल बूस्टिंग है ये बीजेपी के लिए, जिसको कि नौजवानों में बढ़ते हुए बेरोजगारी के चैलेंज का सामना है। आलमी सतह पे भी ईरान अमेरिका जंग के बाद जो सारे मामला बने हैं, तो एक आइसोलेशन में महसूस कर रही थी बीजेपी। लेकिन जहां तक दाखिल महाज का ताल्लुक है, तो ये बीजेपी जो है वो कमजोर होती हुई फिलहाल नजर नहीं आती। इसी तरह से जो असम है, असम की रियासत है, वहां तीसरी टर्म के लिए बीजेपी की दोबारा हुकूमत बन गई है। 126 में से 80 नशिस्तें बीजेपी को मिल गई हैं। तो इस तरह जो सूबाई हुकूमत थी वहां बीजेपी की, वो दोबारा मुंतखब हो गई है। और अगर आप वेस्ट बंगाल और असम के नताज को देखें, तो बीजेपी ने बुनियादी तौर पर जो बंगाली मुसलमान हैं वहां और जो वहां पे इमिग्रेशन आती है, वहां से बांग्लादेश से दूसरी जगहों से जो लोग आए हैं वहां, उनको टारगेट किया। और बीजेपी की कैंपेन ये थी असम में और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में कि जी ये लोग हुकूमतें नाकाम हो गई हैं और हम इनको अब निकालेंगे यहाँ से। 30 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया असम में, ये कह के कि ये मुहाजिर है, ये कानूनी तौर पर वोट नहीं डाल सकते। इस तरह वेस्ट बंगाल में भी ऐसी शिकायत सामने आई है। तो अब वहां पे बीजेपी ने अपने कदम बिलाखिर जमा लिए। केरला के नताइज जो है उसमें कांग्रेस की क्यादत में जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसने कामयाबी हासिल कर ली है और लेफ्ट विंग जो है, लेफ्ट फ्रंट जो है उसको शिकस्त हो गई है। CPIM की जो हुकूमत थी उसको तीसरी मुद्दत के लिए मुंतखब वहां के लोगों ने नहीं किया। पिछली दफा के इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली दफा ऐसा हुआ था कि लगातार दो दफा वो जीत गए थे, वरना वहां हर दफा हुकूमत तब्दील हो जाती है। तो इस दफा उन्होंने 2 दफा बर्दाश्त कर लिया, तीसरी दफा बर्दाश्त करने पे तैयार नहीं हुए केरला के लोग और वहां शिकस्त हो गई है। अब हम बात करते हैं आखिर में तमिलनाडु की। तमिलनाडु जो है वो द्रविडियन जो पॉलिटिक्स है उसका गढ़ है और वहां सारी पार्टियां इसकी बुनियाद पर शासन करती है। और वहां अदाकार और अदाकारा जो है उनका बहुत बड़ा जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका सियासत में बहुत अमल दखल है। बहुत बड़े बड़े अदाकार जो हैं वो किस्मतदारी करते हैं। वहाँ के जो ज्यादातर पॉलिटिशियंस हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री से उनका किसी ना किसी तरह से ताल्लुक रहा है। जयललिता जिनको अम्मा जी कहा जाता था, वो भी बहुत मशहूर अदाकारा थी। अभी जोसेफ स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं हारे हैं, जिनकी पार्टी अभी हारी है DMK, इनके जो लीडर थे वो भी जो है वो अदाकारी करते रहे, फिल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक रहा। अब ये जोसेफ विजय, इन्होंने 2024 में 2 साल पहले अपनी पार्टी बनाई। बड़े मशहूर अदाकार हैं, नौजवान हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं तमिलनाडु में। और इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। ये सेंट्रल लेफ्ट पार्टी है, इसको आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कह सकते हैं। एक सेकुलर पार्टी है, कम्युनलिज्म के खिलाफ है, कास्ट बेस्ड है। और तो बुनियादी तौर पर वो ये कहते हैं कि ये एक मुसावात, सोशल जस्टिस के ऊपर खड़ी हुई पार्टी है। और अम्बेडकर जो वहाँ के एक बड़े मशहूर इंडिया के लीडर थे जिन्होंने जात पात के खिलाफ कैंपेन चलाई, तो उनको भी आइडलाइज करते हैं। तो ये सेंट्रल लेफ्ट की जो पार्टी थी ये यहाँ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मर्ज की है। अब हम ये करेंगे कि जब नताइज मुकम्मल हो जाएंगे तो हम आपको अगले 2 दिन में हर रियासत का अलग अलग जो इलेक्शन हुआ वहां के क्या असरात मरतब होंगे उसके हवाले से हम तफसीली व्लॉग्स आपके सामने करेंगे। लेकिन आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, ये जो नताइज हैं ये इंडिया की अपोजिशन के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि ये ठीक है कि तमिलनाडु में तो बीजेपी बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाई, लेकिन वेस्ट बंगाल में आ जाना बीजेपी का ये एक बड़ी कामयाबी है और अपोजिशन के लिए बड़ा सेटबैक है। क्योंकि ममता बनर्जी बड़ी लीडर थी अपोजिशन की, कांग्रेस के बाद बड़ी लीडर उनको समझ किया जाता है, उनकी पार्टी के पास सीटें थी और वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट थी, तो अब वो नहीं रही। ये एक बड़ा, ये जो नताइज है ये जहां बड़ी कामयाबी है बीजेपी के लिए, वहीं पर ये बहुत बड़ा धचका है कांग्रेस और अपोजिशन के लिए, इंडिया के लिए जो अपोजिशन का नाम इन्होंने रखा हुआ है। तो ये अब हम तफसील के साथ 1-2 दिनों में आपके सामने ये पूरे नताइज रखेंगे और उसका तजज़िया आपके सामने पेश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।